So, Buraq, this seems quite interesting actually. And I think Sanam has done a very different role as well in this. So what do you think? What do you think about the drama? I think I have always admired Sanam's looks and I would say performances. लेकिन हम इतने सालों बाद जिस कॉन्टेक्स्ट में ये देख रहे हैं ड्रामा, क्योंकि ये ड्रामा पास्ट का जो शुरू हुआ है ना, तो पास्ट का दिखा रहे हैं. सो इट्स नॉट 2025. Of course. आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट ईयर वाला, बट आई थिंक द 80s 90s वाली चीज है. सो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है ना बहुत डिफरेंट आज के दौर में लग रहा है. एंड आई थिंक सनम रियली फिट्स द बिल उस तरह से. और उसके जिस तरह के फीचर्स हैं यहाँ पे लाइक एन एडेड इन्फॉर्मेशन कि उसका मेकअप एंड उसका लाइक इट लुक्स अमेजिंग. Amazing, absolutely. I was looking at it as well. Exactly. तो वो ना पुराने टाइम के थोड़े कपड़े, मेकअप और सटल रखने के उसमें वो बहुत उनके साथ सूट कर रहा है. And she looks nice in simplicity. Yes, of course. So and I think one बिल्कुल एक जो उसका USP कह ले या यूनिक चीज जो मुझे लग रही है, इमाद इरफानी और सनम की पेयरिंग बहुत फ्रेश पेयर है. एंड ऑल्सो द टू एक्टर्स कि हर वक्त नहीं आ रहे होते ड्रामे में. सो मुझे लगता है कि whoever did it, the producer or whoever, I think बहुत अच्छा वो है. So what do you think of him as an actor, the male counterpart? Do you think he's done a good job with Sanam as well across her? I think मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. कभी मैं कभी तुम में हमें उन्हें देखा था पैरेलल लीड कपल जो एक था उनके भाई भाभी का, उसमें भी बहुत अच्छा रोल था. वो डिफरेंट था इससे. लोगों ने पॉइंट आउट किया, आई हैव बीन रीडिंग फीडबैक और रिव्यूज ऑनलाइन के कोई टैन सा मेकअप एंड क्यों इस तरह और उस तरह, बट मुझे ऐसा कुछ एबनॉर्मल या अनयूजुअल नहीं लगा. थोड़ा व्हाइटिश लग रहा है वैसे. मतलब मुझे अच्छा लग रहा है इस रोल में उनकी एक्टिंग और उनका सूट करना अच्छा लग रहा है. बट आई डिड रीड के लोगों को शायद इतना नहीं अच्छा लगा क्योंकि अच्छा ही इज ऑलवेज बीन दैट चार्मिंग गाय, राइट. सो पिछले ड्रामे में बहुत फिट कर रहे थे वो उस रोल में. यहाँ थोड़े से क्योंकि बहुत ही आवारा से और मलंग सा वो है ना, कोई सीरियसनेस है, बहुत केयरलेसनेस है, तो वो शायद लोग आई थिंक अभी एक्सेप्टेंस थोड़ा टाइम लग रहा है. बट व्हाट आई लव अबाउट द शो इज द फैक्ट कि अब हम लोग पुराने ज़माने में जाना शुरू हुए हैं. अगर आप एक तरीके से देखो, सनम ने अभी वो मंतों में भी काम किया, मंतों में भी पुराना एक टाइम दिखाया है. कितनी अच्छी बात है कि हम ड्रामाज में अब पुराना टाइम दिखाना शुरू हो गए. पुरानी गाड़ी, पुराना फोन, घर का टेलीफोन, PTCL. एंड आई थिंक पुराना टाइम या फिर जो एक्टर्स इतने जो न्यू एज या ये 20s वाला लॉट नहीं है, तो उनका एक ग्रेस जो है ना उसी तरह जो आता है, इंस्टेड ऑफ स्टिल शोइंग देम कि वो कोई कॉलेज गोइंग लोग हैं, दैट बिकम्स वेरी अनरियलिस्टिक एज वेल. एब्सोल्युटली. अच्छा, तो हाउ वुड यू गिव, हाउ मच वुड यू रेट इट आउट ऑफ 10 इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी लाइन? आई थिंक 7-8 क्योंकि it has just begun. Okay. और so far और कितने हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और sorry, इसके हम कितने एपिसोड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी तो it has just begun. It's been 8 episodes. Ooh, so वो बिल्ड अप होता है और सारी चीजें. तो अब क्योंकि ये 2025 का टाइम नहीं, क्योंकि स्टार्ट में ही बता दिया कि चैप्टर 1 द पास्ट. So आप वहाँ पे थोड़ा सा लिबर्टी देते हैं. एंड सैडली आई सी सारा सेज करके देयर इज दिस पेज ऑनलाइन, दिस गर्ल हु पोस्ट रिव्यूज. तो मैं बड़े उसके कीनली फॉलो कर रही हूँ. सो उसने कहा कि उस वक्त एंड सैडली इवन टुडे दिस इज द स्टोरी ऑफ अ लॉट ऑफ वुमेन्स लाइव्स. बट यू थिंक द फादर इज गोना गेट हिम अ डिवोर्स? हर बट अभी जो हमने टीजर देखा और जिस तरह लड़की ने कहा कि मे बी मेरी किस्मत अच्छी है, और जो हर कोई कहीं ना कहीं खुद को होप अपनी रखता है और सेल्फ डिनायल में रहता है, मे बी दिस विल इंप्रूव द रिलेशनशिप का नौयत एंड ऑल दैट. सो लग नहीं रहा कि इतना क्विकली होगा अनलेस बहुत ज्यादा जिंदगी के साल जाया या बर्बाद ना हो जाए. बट इट कुड बी अ चेंज इफ. अब बट पुराने जमाने में दिखाया उस वक्त तो जिंदगी के साल बर्बाद ही हो रहे होते. ये सब तो यही है बिल्कुल जो शायद हम अपनी अम्मियों से सुनते होंगे, अम्मियां चाचियां जो ये वाली जनरेशन की, एंड इवन पीपल आवर एज हु हैव बीन मैरिड एंड हु हैव हैड देयर एक्सपीरियंसेस, कि ये बहुत नॉर्मल है कि बहुत अच्छे ससुराल वालों को लग रहा है वी आर द बेस्ट ससुरालीज दैट यू हैव गॉटन, बट देन डीप डाउन इट्स जस्ट किलिंग यू. तो इनकी जो ननन दिखाई है, जो इनकी अम्मी की दोस्त थी, और उनको लगा कि वो अम्मी क्योंकि बहुत साबिर और शाकिर, नाउ इन टुडेज टाइम अगर एक सबर और शुक्र वाली एक जो चीज है, ऑफ कोर्स हमारा रिलीजन भी इसकी वो देता है एज अ जनरल थिंग फॉर एवरी पर्सन. बट एक लड़की की ये ट्रेट्स इस तरह से देखे जाते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, वो कुर्बानियां दे देगी, वो कुछ कहेगी नहीं. तो इसीलिए हमने उसकी माँ को देखा था तो उसकी बेटी से शादी कर दी कि हमारे ऐसे बेटे के लिए ये आके she will balance it out, she won't raise her voice. So बिल्कुल जो आखिर एपिसोड अभी लाइक लास्ट जो लेटेस्ट एपिसोड है उसका आखिरी सीन यही है कि द सिस्टर जो लड़के की बहन है, जो बहुत अपेरेंटली कि तुम मेरी बेटी जैसी हो, सो बेटी जैसी हो, और बेटी हो में बहुत फर्क है, बट दिस इज नॉट व्हाट यू डू और वांट फॉर योर डॉटर. तो वो उसकी माँ को कॉल करके कहती है कि तुम्हारी बेटी मेरे भाई पर शक करती रहती है विद दिस गर्ल. उसके आंखों के सामने ही वुड मीट एंड दे सॉ हिम, उसके साथ आइसक्रीम खा रहा था अपनी एक्स तो नहीं कहूंगी बट ही स्टिल मीट्स हर एंड ऑल. तो वो कहती है कि मेरी बेटी यहाँ रहती है एंड शी नेवर टेल्स एनीथिंग.
आपको अमेरिका में आपके भाई ने सब बता दिया, यही तरबियत का फर्क है। Ah. तो वो कॉन्वर्जेशन में है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला जो हिसाब है ना, कि जो But नहीं this is कह रहा, reality of our society as well. एग्जैक्टली आई Absolutely. थिंक हम लोग को इतना ये ओके और नॉर्मल इसलिए लगता है कि दिस हैज बीन द लाइव्स ऑफ अ लॉट ऑफ वुमेन, नॉट जस्ट इन द पास्ट बट इवन टुडे। Even today. So we're giving it a 7 out of 10 so far, but we're expecting the best out of it because अभी सिर्फ शुरू हुई है। हाँ 7 to 8 7 to 8 हम दे देते हैं और फिर we'll check up on it again.